वेलकम टू दी एडोबी इलस्ट्रेटर 2025। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पेंट ब्रश टूल। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये टूल बार नज़र नहीं आ रहे, विंडो पे क्लिक करें, वर्क स्पेस पे क्लिक करें और रीसेट एसेंशियल कर दें। ये टूल आपको नज़र आ जाएंगे। आज का हमारा टूल है पेंट ब्रश टूल। ये कीबोर्ड से ये यहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे तो पहला टूल है पेंट ब्रश टूल, और अगर कोई और टूल सेलेक्ट होगा तो कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की है कीबोर्ड से बी, तो पेंट ब्रश टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये पेंट ब्रश टूल ब्रश के लिए है। जिस तरीके से हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस होते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, कोई बॉर्डर बनाते हैं, तो ये तमाम खुसूसियात फ़ीचर इस पेंट ब्रश के साथ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कैनवस है। इसके ऊपर कहीं भी आप माउस के ज़रिए के साथ आप पेंट ब्रश के टूल के साथ ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है। ये पेंट ब्रश टूल के साथ मैंने इसको यहाँ पर ये लिखा है। इस तरह किसी भी ड्राइंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राइंग टेबलेट हो जिसमें पेन भी अवेलेबल हो आपके पास, और टेबलेट हो और वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो पेन आप ड्राइंग पर ड्राइंग करेंगे टेबलेट्स के ऊपर, और वो यहाँ पर पेंट ब्रश टूल उसको यहाँ पर ड्राइंग कर देगा। किसी किस्म का स्केच बनाना हो, ड्राइंग करना हो, उसके लिए आप इस पेंट ब्रश टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रोक है। अब हम इसी पेंट ब्रश टूल पर डबल क्लिक करें तो इसकी कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। पहली ऑप्शन है फिडिलिटी की। अगर तो मैं फिडिलिटी को इसको यहाँ स्मूथ की तरफ लेकर जाऊँ यहाँ पर और ओके करूँ, तो जो सा भी मैं स्ट्रोक यूज़ करूँगा वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको फुल कर देता हूँ, स्मूथ को फुल, तो आप देखें कि जो भी मैं स्ट्रोक यूज़ कर रहा हूँ वो एक स्मूथ कर्व में शो हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं और उसको मैं स्मूथ को ख़त्म कर दूं और यहाँ पे ले आऊं, तो अब जो स्ट्रोक होगा वो स्मूथ नहीं होगा। इतनी वो लाइन जो है स्मूथ नहीं होगी। कई दफ़ा स्केच के दौरान हमें इतनी स्मूथ लाइन नहीं चाहिए होती। हम स्केचिंग कर रहे होते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रा कर रहे होते हैं, और या इस तरीके से लाइन ड्रा कर रहे होते हैं, स्मूथ नहीं चाहिए होता, तो हम उसको कम कर देते हैं। ये तो पहली ऑप्शन थी। दूसरी ऑप्शन है फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, कि इसका जो फिल है वो एक नया ब्रश स्ट्रोक होगा, और कोई भी चीज़ ड्रा करने के बाद वो क्या चीज़ होगी, सिलेक्टेड होगी, और एडिट सिलेक्टेड पाथ उसको आप एडिट भी कर सकेंगे। तो चलें देखते हैं ये तीनों चीज़ें। और ये स्ट्रोक का यहाँ से स्ट्रोक है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का यहाँ से मैं ये कलर इसका चेंज कर दिया, और यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब देखें मैं, और ये देख लें साथ में उसकी वो एडिटिंग पाथ जो है वो हाईलाइट होगी। तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉइंट्स बने हुए होंगे, ये इस तरीके से आप उसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और मैं इन सारे चीज़ों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा पेंट ब्रश टूल की ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ। नीचे है उसका साइज़, कि कितना साइज़, कितने पिक्सल का साइज़ चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए ब्रश का साइज़। अब मैंने यहाँ पर 14 पिक्सल किया है और यहाँ पर एक ड्रा की है, और यहाँ से मैं ये लाइन ड्रा हो गई, और ये देखिए यहाँ पे
और इसको मैंने स्टार्ट किया, क्लोज कर दिया पेंट ब्रश टूल से और कलर देता हूँ। तो ये देखें अब इसमें फिल कलर भी इसके आ जाएगा, ये देखें। और इसका स्ट्रोक का कलर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ से स्ट्रोक का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये पाथ एडिट भी हैं, इनको यहाँ से मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ इनको पाथ को। डबल क्लिक करता हूँ पेंट ब्रश टूल के ऊपर और इसको मैं स्मूथ ज़्यादा कर देता हूँ, इंक्रीज़। अब कीबोर्ड के शॉर्टकट की ये है कि राइट ब्रैकेट आप जो है उसको प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और लेफ़्ट ब्रैकेट जो है उसको करेंगे तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के साइज़। और यहाँ से आप इसका भी मैं फिल इसका ख़त्म कर देता हूँ। स्ट्रोक का कलर मैं इसको ये देता हूँ और स्ट्रोक का साइज़ है 7 pt पॉइंट और यहाँ से मैं आप ड्रा कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ इसको और ओके करता हूँ। ठीक है जी। तो ये इस पेंट ब्रश टूल से आप कोई भी चीज़, कोई भी आप यहाँ पर इसको ड्रा कर सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बाद में जाके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसमें कोई और कलर दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये भी इस तरीके से भी आप इसके अंदर से मुख्तलिफ चेंजेस वगैरह मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको प्रॉपरली तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके पास को और तमाम शेप्स वगैरह को ड्राइंग के बाद, पेंट ब्रश के ड्रा करने के बाद। और डिफरेंट कलर्स भी इसको आप दे सकते हैं। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट इस पेंट ब्रश टूल के साथ है कि पेंट ब्रश टूल को आपने अगर सेलेक्ट किया है तो विंडो में क्लिक करें और नीचे जो है वो ब्रशेस लिखा हुआ आ रहा है, कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और ब्रशेस है इस विंडो को ओपन कर दें। इसका ताल्लुक पेंट ब्रश के साथ, टूल के साथ इसका ताल्लुक है। कौन सा ब्रश आप पेंट ब्रश के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक, ये बेसिक है। दूसरा ये है यहाँ पर, और मैं इसका पेंट ब्रश का साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। और तीसरा ये जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ देखें एक लेदर है, इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये एक प्रॉपर लेदर बनी हुई आएगी, ठीक है। इसको बाद में जाकर मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ इस तरीके से किसी भी पॉइंट पे इस स्ट्रोक को। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देखें, ये है साइज़, और ये मैंने पेंट ब्रश लिया, ये साइज़ है। उसके बाद ये वाला साइज़ है, ये 10 पॉइंट राउंड साइज़ है। और ये वाला साइज़ है, ये साइज़ के ऊपर लाएंगे तो टूल टिप आएगी 5 पॉइंट। और ये जो साइज़ है ये ब्रश का, ये कैलीग्राफिक है। इसके अलावा और बहुत सारे ब्रश जो है वो अवेलेबल्स है। मैं इनको डिलीट करता हूँ स्ट्रोक के सारे साइज़ को। यहाँ से नीचे बॉटम में देखें आप, लिखा है ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू, इसको ओपन करेंगे तो पहले देखें एरो है,
और फर्स्ट वन मैं सिलेक्ट करता हूँ एरो स्पेशल। ये एक विंडो ओपन होगी एरो स्पेशल की। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया पेंट ब्रश टूल के साथ और यहाँ पर मैंने इसको बनाया। तो ये एक एरो कीज़ बनी हुई आ गई। ये उसकी टेल है, ये उसका हेड है और ये देखिए इस तरीके से ये एरो कीज़ भी जो है वो बनी आ गई। और सीधी मैं बनाता हूँ, ये इस तरीके से भी एरो कीज़ यहाँ पर बनी हुई आ गई। इनको मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ इस तरीके से एरो कीज़। इस तरह एक दूसरी एरो कीज़ है पेंट ब्रश टूल के साथ, ये मैंने बना दी। इसका मैंने साइज़ जो है वो 10 पॉइंट रख लिए और यहाँ से मैं एरो सेलेक्ट करता हूँ जी। और उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 8 पॉइंट रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब बड़ा साइज़ का एरो जो है वो ड्रा हो गया, क्योंकि यहाँ से मैंने स्ट्रोक का पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, 8 कर दिया मैंने। इसको मैं 6 पॉइंट कर देता हूँ स्ट्रोक का साइज़। यहाँ से मैं एरो स्पेशल से ये वाला एरो सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं ड्रा करता हूँ एरो। ये एरो बन गया। इसी तरीके से मैं इस तरीके से एरो ड्रा करता हूँ तो इस तरीके से एरो ड्रा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इस तरीके से एरो ड्रा करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान चीज़ है। इसी तरीके से आप देखें बहुत सारे एरोज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एरो कीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आप इन तमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेंट ब्रश के साथ बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से आप एरोज़ जो है वो ड्रा कर सकते हैं और बाद में इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। वो देखें कलर इसका जो है वो चेंज हो गया और इसको आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है ब्रश का। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये वाला ब्रश भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से एक ब्रश को सिलेक्ट करूँ, ये वाला ब्रश, और मैं चेंज करना चाहता हूँ इस ब्रश को, तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको चेंज कर दिया, ये चेंज हो जाएगा। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इसकी मैं यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, और इसको किसी भी जगह पे मूव भी करवा सकता हूँ। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ, दोबारा से नए सिरे से इसको बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से एक एरो स्पेशल से मैंने ये वाला एरो कीज़ बनाया। स्ट्रोक मैं इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ 6 पॉइंट और यहाँ पर मैंने एक एरो ये ड्रा कर दिया। तो वो इस तरीके से ये एरो पेंट ब्रश टूल जो है वो ड्रा कर देगा। अब मुझे ये वाला एरो नहीं चाहिए, कोई और एरो चाहिए, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो उसके अंदर वो जो पेंट ब्रश पहले वाला एरो था वो इस एरो के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे चेंज हो गया, इस तरीके से ये चेंज हो गया, यहाँ पे इस तरीके से, और ये वाला इस तरीके से चेंज हो गया। और इसको मैं यहाँ पर रोटेट भी करवा सकता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से मैं इसके ये जो पाथ है इसको यहाँ पर इस तरीके से मूव भी करवा सकता हूँ। ये इसके हैंडल्स है, इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर प्रॉपरली फुली कंट्रोल है, कस्टमाइज़ है। मैं इसको किसी तरीके से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ये इसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो ड्रा करने के बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे एरो कीज़ अवेलेबल्स हैं। ये देखें इस तरीके से ये अवेलेबल्स है एरो कीज़, और ये हाथ बना हुआ आ रहा है। और ये देख लें, ये 3D में एरोज़ जो है वो शो हो रहा है, जो कि डिज़ाइन के अंदर आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरती ला सकते हैं। ठीक है, ये कुछ साइज़ इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और यहाँ से आप ब्रश में से जाकर आप इसके साइज़ को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, कौन कितने पॉइंट का है, कितना आप एरो कीज़ जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इस एरो कीज़ के ऊपर डबल क्लिक करें तो इसकी ये विंडो भी ओपन हो जाती है। ये लिखा है आर्ट ब्रश ऑप्शन, वो भी आप यहाँ पर इसमें आर्ट ब्रश ऑप्शन सेट कर सकते हैं। मैं इसको अभी मॉडिफाई नहीं करता और इसकी ऑप्शंस नहीं करता चेंज, लेकिन आप डबल क्लिक करके एरो कीज़ के ऊपर और फर्दर इसकी एडवांस ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी विड्थ
यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर, स्टाइल व्हील्स, ताकि आप अगर टेबलेट के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं पेन के साथ तो वो प्रॉपर तरीके से प्रेशर्स को उसको वो यहाँ पर वो उसको करे और प्रॉपरली वो उसको ड्रा करे। मैं इसके प्रीव्यू के बटन को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे अब देखें प्रेशर पे रखा है मैंने, ये देखें यहाँ पे ये इस तरह हो गया, प्रेशर कम कर दिया, बारीक हो गया है। इसी तरीके से इसके यह यहाँ पे इस तरीके से कम है, तो प्रीव्यू भी आपको साथ साथ नज़र आएगा। ये देख लें, स्केल प्रोपोर्शनली, फिट स्ट्रोक, स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक हो जाएगा, और स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स के दरमियान जो है वो स्ट्रोक सेट हो जाएगा। तो ये एडवांस प्रॉपर्टी भी आप इसकी प्रॉपरली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो उस जो ब्रश है उसकी पूरी डिटेल ऑप्शंस आ जाएंगी, यहाँ पर आप उसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, और इसको भी करता हूँ यहाँ पे डिलीट, एरो स्पेशल की को भी डिलीट करता हूँ। और देखते हैं लाइब्रेरी में और क्या क्या अवेलेबल है। फिर एरो स्टैंडर्ड्स भी अवेलेबल है, ये स्टैंडर्ड्स एरो है। पेंट ब्रश टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने बनाया है। तो ये देख लें आप, ये इस तरीके से ये यहाँ पे, और ये देखें ये पेंट ब्रश टूल के साथ। तो ये यूज़ करते हुए आप बहुत खूबसूरत तरीके से कोई भी चीज़ यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह ये है यहाँ पर, ये इधर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पर ये मैं पेंट ब्रश टूल लिया, ये 3D टाइप्स में जो है वो बन गया। इसकी ऑप्शन डबल क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी ऑप्शंस आ जाएंगी। प्रीव्यू चेक ऑन करें और इसको चेंज करें तो आप और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ इसको और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ तो साथ साथ वो चेंज भी होता जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा फिर डिलीट कर दूँ ताकि खाली स्पेस हो, क्लियरली हमें यहाँ पर शो हो। और ये देखें मैं एक एरो स्टैंडर्ड्स जो है वो लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं ड्रा कर देता हूँ और इसको मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक के साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब देखें ये सिलेक्ट हुआ है, अब ये वाला सिलेक्ट हो गया, चेंज करना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो बहुत सारे पेंट ब्रश के टूल्स के साथ अवेलेबिलिटी है। फिर एरो कीज़ के अंदर मैं पैटर्न ले आता हूँ, ये पैटर्न्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये पैटर्न्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, ये भी पैटर्न अवेलेबल है। और यहाँ से मैं स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा देता हूँ तो ये पैटर्न मुझे बड़ा वाज़े और क्लियर नज़र आएगा यहाँ पे पैटर्न। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला पैटर्न है और ये यहाँ पे ये पैटर्न यूज़ हो रहा है। बहुत सारी कुछ यहाँ पर खूबसूरत जो डिज़ाइनिंग के अंदर बेहतरीन यहाँ पर लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक में कैलीग्राफी है जी, चॉक, चारकोल पेंसिल है, इंक है, पेंट ब्रश है, स्क्रॉल पेन है और वाटर कलर्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं कैलीग्राफी को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की निब्स हैं कैलीग्राफी की, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें मैं यहाँ पर कैलीग्राफी के लिए भी बना सकता हूँ। यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा विंडो को मैं साइड पे करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लें, ये इसमें इस तरीके से ऑप्शंस हैं, ये वाला सेलेक्ट कर लें, ये इस तरीके से कैलीग्राफिक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऑफ कोर्स कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। अब ग्रीन यहाँ पे जो है वो स्ट्रोक यहाँ पर शो होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये है, और मुख्तलिफ़ किस्म की आप डिज़ाइनिंग के लिए इसमें इस्तेमाल इसको कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आर्टिस्टिक के अंदर है चॉक, चारकोल, पेंसिल। इन सब को मैं अभी सिलेक्शन करता हूँ, डिलीट करता हूँ। चारकोल, और यहाँ से मैंने पेंट ब्रश को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये चारकोल टाइप ड्रा हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से ये है, मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और ये इस तरीके से यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें वो उसमें फर्दर चेंज हो गया, और यहाँ से सिलेक्ट करके मैं पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट करके
नया यहाँ पे ड्रा भी कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक इंक्रीज़ कर दूँ तो ये स्ट्रोक भी इंक्रीज़ होगा, और इस तरीके से भी ड्राइंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की। इसी तरीके से आर्टिस्टिक के अंदर हम आर्टिस्टिक इंक है, और यहाँ पर आर्टिस्टिक पेंट ब्रश है, ये ओपन हो गया। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने पेंट ब्रश आर्टिस्टिक। यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ ब्रश का कम भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर देता हूँ, और ये इस तरीके से यहाँ पर ड्रा होगा। यहाँ पेंट ब्रश टूल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ पर आर्टिस्टिक के बाद है वाटर कलर, वाटर कलर्स, ये वाटर कलर्स हैं यहाँ पर वाटर कलर्स के साथ कोई ड्राइंग कर सकते हैं आप। और ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एडोब। ठीक है जी, ये वाटर कलर, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ बहुत सारे वाटर कलर्स हैं, उनको मैं इंतखाब करता हूँ, चूज़ करता हूँ वाटर कलर्स। और यहाँ पर पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। साइज़ इसका मैंने 3 पॉइंट, वाटर कलर, एंड ये मैंने एडोब लिखा है यहाँ पे। ये जो पेंट ब्रश के साथ एडोब लिखा है ये है वाटर कलर, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसकी और ऑप्शन जो है वो वाटर कलर्स की नहीं आ रही बस, और इसकी फर्दर ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ इसकी बेसिक ही ऑप्शंस हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक के अंदर के बाद है बॉर्डर, बॉर्डर डैश। ठीक है, ये सारी बॉर्डर डैश अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं ये वाली यूज़ करता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ ए, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लिखा गया है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ यहाँ पे और ये वाला देना चाहूँ तो इसमें चेंज हो जाएगा, और अगर ये है तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर्स आ जाएंगी, और यहाँ पर ये वाली बॉर्डर्स भी आ जाएंगी इसके साथ। और अगर मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा साइज़ हो गया है, यहाँ पे 1 पॉइंट ही रखते हैं, और कम भी कर सकते हैं 1 पॉइंट से ज़्यादा, 0.5 pt। तो इस तरीके से भी आप इसको पेंट ब्रश के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर नीचे ब्रिस्टल ब्रशेस, ठीक है, इनकी ये आ गई है लाइब्रेरी ब्रिस्टल ब्रशेस की, और ये देखें वो ब्रिस्टल ब्रशेस के अंदर चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है। अगर इस पर डबल क्लिक करूँ मैं तो और इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी जो चीज़ है उस पर भी वो अप्लाई हो जाएगा, और दोबारा से कोई नया बनाना चाहते हैं तब भी वो ब्रिस्टल ब्रश से आप ज़रिए से कोई नई चीज़ भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है डेकोरेटिव बैनर्स एंड सील्स अवेलेबल है, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये बना देता हूँ, तो ये बैनर्स आ गए यहाँ पे। और अगर मैं राउंड तरीके से बनाऊँ तो इस तरीके से भी बैनर्स आ सकते हैं, किसी भी तरीके से ये बैनर की सूरत में नज़र आएगा। यहाँ से ये मैंने सिलेक्ट किया और पेंट ब्रश लिया, और यहाँ से इसको मैंने ये किया, यहाँ पे ये बैनर्स आ गए। इसके बाद ये सिलेक्ट किया, ये किया, बैनर्स बन गया, यहाँ पे बैनर्स आ गए, और ये बड़े खूबसूरत किस्म के बहुत सारे किस्म के बैनर्स अवेलेबल हैं, ये बन गए। और अगर मैं साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, कलर भी चेंज कर दूँ, तो रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं बैनर्स, तो ये बैनर्स आ गए अवेलेबल। इसी तरीके से ये वाला बैनर सेलेक्ट करता हूँ, बनाता हूँ पेंट ब्रश टूल से, तो ये बैनर बना हुआ आ जाएगा इस तरीके से, और ये वाला बनाता हूँ तो इस तरीके से ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखते हैं इमेज ब्रशेस की लाइब्रेरी है डेकोरेटिव में, और स्केटर्स ब्रश भी है, और ये देखें ये बनाते हैं, ये इस तरीके से बना हुआ आ गया। यहाँ पे ये बन गया। अब मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये बना हुआ आ गया, ठीक है। और मैं अगर लाइन ड्रा करता हूँ तो वो इस तरीके से आ रहा है, जो कि ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा।
क्योंकि उसकी शेप इसी तरह की सी। इसी तरीके से ये स्टार्स हैं, क्लिक करता हूँ स्टार बन गया। यहाँ से मैं स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और अब क्लिक करता हूँ तो स्टार बड़ा हो गया, वाजे हो गया। यहाँ पे एक क्लिक किया तो ये वाला स्टार बन गया, यहाँ पे क्लिक किया तो सर्कल्स बन गए, और ये क्लिक किया तो यहाँ पर वो चीज़ बन गई। इनको मैं सिलेक्ट करके तो किसी भी जगह अपने कैनवस के ऊपर कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से, और यहाँ से अगर साइज़ इसका कम करूँ तो साइज़ भी इसका कम हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद नीचे देखते हैं डेकोरेटिव के अंदर एलिगेंट कर्ल एंड फ्लोरल ब्रश सेट, इसे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और ये ड्रा किया तो ये चीज़ें यहाँ पर बन गई। साइज़ इंक्रीज़ कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी है जिसको आप यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। और ये वैकॉम 60 ब्रशेज़ है। वैकॉम एक टेबलेट होता है, ये उसके ब्रशेज़ हैं। टेबलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं वैकॉम का तो उसके साथ ये इंटीग्रेट है, और यहाँ पर बहुत सारे पैक्स वगैरह अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पर ये ब्रशेस की बहुत सारी अवेलेबल्स हैं। इस तरीके से आप पेंट ब्रश को यूज़ करते हुए कैनवस के ऊपर बहुत आसानी के साथ खूबसूरत चीज़ें जो है वो ड्रा कर सकते हैं। स्केच भी ड्रा कर सकते हैं, इमेज भी ड्रा कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक नई फ़ाइल ओपन करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, कि अगर आपने ड्राइंग सीखनी है तो पेंट ब्रश टूल के साथ किस तरीके से आप ड्राइंग सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेंट ब्रश टूल पर डबल क्लिक करना है, इसको रीसेट कर लेना है ताकि इसकी वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो सारी रीसेट्स हो जाए। और बेसिक पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से बेसिक, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। बेसिक पे यहाँ पे मैंने ब्रश का पैन ओपन कर लेना है, विंडो ब्रशेस F5 से आपने इसको ओपन कर लेना है, बेसिक पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक वेक्टर इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं प्लेस करता हूँ, और प्लेस करने के बाद यहाँ पर मैं एक वेक्टर इमेज ओपन करता हूँ, प्लेस करता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ। ये एक वेक्टर इमेज है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, इसे रीसाइज किया मैंने, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर आपने इसको क्या करना है, सिलेक्शन को लॉक कर देना है। अब आप पेंट ब्रश टूल लें, सिलेक्ट करें, बेसिक पे रखें, और यहाँ से ड्राइंग करना शुरू कर दें यहाँ पर इस तरीके से। फिर यहाँ से लेकर जाएं माउस के ज़रिए से, फिर इसको यहाँ से लेकर जाएं, फिर इसको यहाँ से लेकर जाएं, और यहाँ ये एक टूल बना हुआ है, इसका है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर से आप ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ये कलर फिल हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लें, अब आपकी ये सिलेक्शन यहाँ पर आ गई आपके पास। इसको आपने कलर देना है, फिल में जाएं, और ये जो अभी आई ड्रॉपर से कलर लिया था वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से ड्रा कर सकेंगे। इसी तरीके से आपने दोबारा पेंट ब्रश टूल लेना है, और विंडो में जाकर ब्रशेस की आपने प्रॉपर्टी ओपन कर देनी है, बेसिक रखना है। अब ये वाला जो पत्ता है ग्रीन लीफ, इसको स्केच में आपने यहाँ से पेंट ब्रश टूल के साथ ड्रा करना शुरू कर देना है। ये मैं माउस के ज़रिए कर रहा हूँ, और थोड़ी सी आप और प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा स्मूथ ड्रा कर लेंगे। और ज़्यादा स्मूथ ड्रा करना है तो डबल क्लिक करें और इसको यहाँ पर स्मूथ में ले जाएं ताकि स्मूथ तरीके से ड्रा हो जाए। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें और ये कलर इसका सिलेक्ट कर लें, ये कलर आपके पास फिल में आ जाएगा। इसको आपने सिलेक्शन लें और इसको आपने फिल में ये कलर जो अभी आपने आई ड्रॉपर लिया था उससे सिलेक्ट कर लें, और ये अब आप इसके साथ यहाँ पर इसको इसके साथ यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेक्टर इमेजेस को डाउनलोड करें, अपने पास लेकर आएँ, पेंट ब्रश टूल से इसके ऊपर करें, यहाँ पर इसको स्कैन करें, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के, ड्राइंग करने के। ये आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप थी पेंट ब्रश टूल की। तो इस तरीके से आप बीच के अंदर
और भी। अब यहाँ पे मैं पेंट ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका फिल का कलर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और स्ट्रोक का कलर जो है यहाँ पर मैं ब्लैक रख लेता हूँ। और पेंट ब्रश टूल के साथ मैं ये एक लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये लाइंस आ गई बीच की, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन यहाँ पे आ गई, ये आ गई लाइन, ये लाइंस और ये लाइंस। ठीक है, कंट्रोल Z कर दें अगर ठीक नहीं बना तो, ये लाइंस। ठीक, और यहाँ पे ये देख लें, तो आप देख लें उसी एग्जैक्ट तरीके से कोशिश की है कि वैसे ही बिल्कुल पेंट ब्रश टूल के साथ वही बन गया। अब ये अगर आपने इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसको ग्रुप कर दें। अब ये एज एक ग्रुप के तौर पर मूव होगा। तो यहाँ पर, बल्कि यहाँ से ये चीज़ें सिलेक्ट नहीं हुई, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। और राइट क्लिक करके इसको आप ग्रुप कर दें। ठीक है, अब ये देखें, अब सारी वो सिलेक्ट हो गई थी। अब ये एज अ ग्रुप के तौर पर मूव करेंगे। तो आप ये वेक्टर इमेज डाउनलोड कर लें, पेंट ब्रश टूल लें माउस के ज़रिए से, और माउस के ज़रिए से इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रा करने की कोशिश करें तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रा कर सकेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा आउट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, स्मूथ रखेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से इसको ड्रा कर सकेंगे। इसको भी ऐसे इस तरीके से अच्छे तरीके से ड्रा कर लें, नहीं है तो स्मूथ ज़्यादा रख लें यहाँ पर ताकि वो स्मूथली ड्रा हो। यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पर ड्रा कर लें। अब यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है ना वो ठीक नहीं लगा, थोड़ी सी उसके अंदर कर्व है, तो मैं यहाँ पर इसकी स्मूथ कम कर देता हूँ इसको। ठीक है, जब ये लाइन ड्रा करनी है तो ये इस तरीके से, ये वाली लाइन इस तरीके से ड्रा कर लें और इस तरीके से बीच में ये लाइंस ड्रा करें। जब आप वेक्टर इमेज लेकर आएंगे, इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से पेंट ब्रश के साथ, तो आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और एक्सपर्ट हो जाएंगे स्केचेस बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, और बेहतरीन चीज़ से लोगों में भी इसको एज अ यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये था आज का पेंट ब्रश टूल, कुछ टिप थी, कुछ ट्रिक्स थी और कंप्लीट बताया आपको, और इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ करके अच्छे तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्किल्स आपकी ज़्यादा डेवलप होंगी। इंटरनेट से ये वेक्टर इमेजेस मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको डाउनलोड करें, उनके ऊपर पेंट ब्रश चलाएं, एक वक्त होगा कि आप भी उसके जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, ड्राइंग कर सकेंगे। और बेहतर उसके लिए व्यू में जाएं, ग्रिड ऑन कर लें ड्राइंग करने के लिए। यहाँ नीचे ग्रिड है, शो ग्रिड, तो ग्रिड के साथ भी आप आसानी के साथ अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो यह था जी आज का हमारा टॉपिक पेंट ब्रश टूल। उम्मीद है पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।